हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 20 आदतों की जिसमें आप खुद के लिए जिएंगी और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगी। और देखिए दुनिया कैसे आपके पीछे आती है। याद रखिए, ज़िंदगी या किसी के इंतज़ार में नहीं रुकी रहती। और अगर आप खुद के लिए जिएंगी तो आपकी खुशियाँ, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान बढ़ेगी। ये वीडियो खास उन हाउसवाइफ और होम मेकर्स के लिए जो अपने परिवार को संभालते हुए भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव और सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 20 आदतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ज़िंदगी की दौड़ में हम औरतें सबसे ज़्यादा दौड़ती हैं। कभी घर के काम, कभी बच्चों की चिंता, कभी ससुराल, कभी मायका। तो हर और किसी न किसी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद से ही दूर हो जाती हैं। आज ये वीडियो उन सभी औरतों के लिए जो सबके लिए जीती हैं, पर अब वक्त है थोड़ा खुद के लिए जीने के लिए। और जब एक औरत खुद के लिए जीना सीख लेती है तो पूरी दुनिया अपने आप उनके पीछे चलती है। आदत 1, खुद के लिए समय निकालना। हर सुबह जब सूरज उगता है तो साथ ही और एक औरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। चूल्हा जलता है, बच्चे तैयार हो जाते हैं, पति की टिफ़िन, सास ससुर की दावा, सबका ध्यान रखती हैं। लेकिन खुद का कौन रखता है? जब तुम खुद की सुनती हो, खुद के साथ एक पल बिताती हो, तो वहीं से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जब तुम अपने मन की सुनती हो, अपने साथ कुछ पल बिताती हो, तभी मुस्कान तुम्हारी असली होती है। वो चाय का एक प्याला जो तुम बिना किसी शोर शराबे के शांति से पीती हो, वही पल तुम्हें जीवन का मतलब समझाते हैं। खुद से मिलने का ये समय तुम्हें अंदर से भर देता है ताकि तुम फिर से पूरे जोश से सबका ध्यान रख सको। आदत 2, अपनी पहचान को समझना। हम औरतें अपने रिश्तों में ही खो जाती हैं। किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की पत्नी। लेकिन खुद कौन हूँ मैं, ये सवाल धीरे धीरे कहीं गायब हो जाता है। अपनी पहचान को समझना अपने अस्तित्व को जानने जैसा है। जब तुम आईने में देखो तो तुम किसी की जिम्मेदारी मत देखो, तुम उस औरत को देखो जो सपनों से भरी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे घर की दीवारों तक सीमित नहीं है। तुम वो ताकत हो जो घर से लेकर समाज तक रोशनी फैलाती है। अपनी पहचान को अपनाना, खुद को फिर से जीना है। वो एहसास जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम भी कुछ चाह सकती हो, कुछ कर सकती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम उसकी हकदार हो। आदत 3, ना कहना सीखो। हमेशा हाँ कहना, हमेशा सबकी बात मान लेना, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन हर हाँ के पीछे एक दबा हुआ ना होता है जो तुम्हारा मन बार बार कहना चाहता है। ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जब तुम अपनी सीमाएं से तय करती हो, तब लोग तुम्हें सम्मान देना सीखते हैं। तुम हर समय सबको खुद करने की नहीं, जो सच्चे हैं वो तुम्हारी थकान को भी समझेंगे और अपनी ज़रूरतों को दबाकर जीने कभी खुश नहीं रह सकती। इसीलिए अब वक्त है ये समझना कि ना कहना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक मजबूत और सशक्त औरत की पहचान है। आदत 4, खुद पर भरोसा रखना। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही है जो तुम्हारे अंदर है, भरोसा। जब तुम खुद पर यकीन करती हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। दूसरों की बातों से डरना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगी तो पूरी दुनिया तुमको रोक नहीं सकती। विश्वास वही चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल देती है। याद रखो, दूसरों का भरोसा तभी जीता जा सकता है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखोगे। जो औरत खुद पर यकीन करती है, उसकी चाल में भी आत्मविश्वास झलकता है और उसकी आंखों में भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बसती है। आदत 5, चुप रहना नहीं, बोलना सीखो। बहुत सी औरतें चुप रहना ही अपनी अच्छाई समझती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप रहना ये तुम्हारे दर्द को बढ़ा देता है। बोलना सीखो, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी तकलीफ़ के लिए। जब तुम बोलती हो तब तुम किसी और औरत को भी हिम्मत देती हो। तुम्हारी आवाज़ बस सिर्फ आवाज़ नहीं, एक आंदोलन है। चुप रहने से दुनिया तुम्हारी मजबूरी समझती है। जब तुम बोलती हो तो वही दुनिया तुम्हारी ताकत पहचानती है। डर को छोड़ दो, क्योंकि आवाज़ वही है जो इतिहास बदल देती है। आदत 6, खुद से प्यार करना सीखो। कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखा है? वो चेहरा जो सुबह से रात तक सबके लिए भागता है, थकता है, मुस्कुराता है, रोता है, फिर भी लेकिन हर दिन दूसरे दिन सबके लिए सब कुछ करता है। कभी उस चेहरे ने खुद से कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? खुद से प्यार करना सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि तुम खुद से प्यार करना सीख जाती हो ना, तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। खुद को अपनाना, खुद की गलतियों को माफ़ करना, खुद की तारीफ़ करना, यही असली आत्मसम्मान है। जो औरत खुद से प्यार करती है वो दुनिया के हर तूफ़ान का
मुस्कुरा कर स्वागत करती है। आदत 8, अपने मन की सुनो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा दिल कुछ कहता रहा, लेकिन दुनिया की बातों ने तुमने उसे दबा दिया। समाज की आवाज़ें, रिश्तों की उम्मीदें और दूसरों की राय सब मिलकर तुम्हारे मन की आवाज़ को छोटा बना देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा दिल गलत नहीं होता, वो वही कहता है जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। अपनी मन की सुनना कोई जिद नहीं, बल्कि अपने जीवन को, सच्चाई को अपनाना है। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू करती हो तो ज़िंदगी का हर मोड़ आसान लगता है, क्योंकि तब तुम किसी और की नहीं, तुम अपनी राह पर चल रही होती हो। आदत 9, बीते कल को छोड़ना सीखो। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो भूलना चाहता है। किसी का धोखा, कोई अपमान या कोई ऐसा दर्द जो दिल में गहराई तक उतर गया हो। लेकिन तुम उस दर्द को पकड़ कर बैठ जाती हो तो वो तुम्हारी मुस्कान को चुरा लेता है। बीतल कल को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगी तब तक वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगी। याद रखो, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकती, लेकिन उससे सीख आगे बढ़ना तुम्हारे बस में। अपने अतीत के पन्नों को कायरता नहीं, बल्कि समझदारी है। यही समझदारी तुम्हें सुकून और नई शुरुआत का साहस देती है। आदत 10, अपनी खुशी खुद ढूंढना। हम औरतें अक्सर खुशी दूसरों की मुस्कान पर ढूंढते हैं, बच्चों की खुशी में, पति के सुकून में, परिवार के संतोष में। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा कि तुम्हारी अपनी खुशी कहाँ है? वो किताब पढ़ना जो सालों से अधूरी पड़ी है, वो बारिश में बिना वजह हंसना, वो पुराना गाना सुनना, यही तो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। दूसरों की खुशी जरूरी है हर हाल में, लेकिन अपनी खुशी को अनदेखा करना हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम्हारी मुस्कान कभी लोग बदल जाएंगे, लेकिन उस मुस्कान की जड़ तुम्हारा अपना घर भी अजनबी लगने लगता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी किसी और से उम्मीद मत शांत रहना कि वो तुम्हें खुश करेगा, नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची खुशी तुम्हारी भीतर ही मन में तूफान उठे तब भी तुम्हें अगर सोच को शांत रख सको तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। गुस्सा, नाराज़गी और दुख सबको कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन शांति वही है जो तुम्हें अंदर से मजबूत करती है। जो औरत मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को संभाल लेती है, उसके पास वो ताकत होती है जो दुनिया को भी झुका देती है। आदत 12, तुलना करना छोड़ दो। सबसे बड़ा जहर है तुलना। जब तुम खुद की तुलना किसी और से करती हो, उसकी सुंदरता, उसका जीवन, उसके कपड़े, उसकी किस्मत से, तब तुम अपने ही सुख को मिटा देती हो। हर औरत की ज़िंदगी अलग होती है, उसकी कहानी अलग होती है। कोई बाहर चमकता है तो कोई भीतर से उजाला फैलाता है। खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम जैसी हो वैसी कोई और हो ही नहीं सकती। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मेहनत सब कुछ अद्वितीय है। जब तुम तुलना छोड़ देती हो तब तुम्हें अपनी असली खूबसूरती दिखने लगती है, जो किसी चेहरे पे नहीं, तुम्हारी बल्कि आत्मा में बसती है। आदत 13, धन्यवाद कहना सीखो। हम रोज़ शिकायत करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, लेकिन क्या कभी सोचा है जो मिला है उसके लिए हमने कब शुक्रिया किया? एक छोटा सा धन्यवाद दूसरों को ना तुम्हारे दिल को भी हल्का कर देता है। जो औरत आभार जताना जानती है, उसके चेहरे पे एक अलग चमक होती है। ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होती, जो मिला है उसे महसूस करना सीखो। जो मिला है उसे महसूस करना ही सच्चा सुख है। जो तुम्हें मिला है उसको आभारी करना शुरू करती हो तो वो ज़िंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। धन्यवाद कहना सिर्फ आदत नहीं, ये एक आशीर्वाद है जो तुम्हें भीतर से संतुलित रखता है। आदत 14, अपने शरीर की सुनो। हम औरतें दूसरे की ज़रूरतों में इतनी उलझ जाती हैं कि अपने शरीर की आवाज़ सुनना ही भूल जाती हैं। कभी सिर दर्द हो, कभी थकान हो, कभी कमज़ोरी, लेकिन फिर को खुद को आराम देना फुर्सत नहीं मिलती। याद रखो, ये शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा सच्चा साथी है। जब तुम इसका ख्याल रखती हो तभी तुम्हें यह ताकत देता है। नींद पूरी करना, भोजन ठीक से करना और अपने शरीर को थकान से राहत देना, ये कोई आलस नहीं, ये आत्मसम्मान है। जो औरत अपने शरीर की कद्र करती है वो ऊर्जावान रहती है। खुद को थका कर किसी के लिए जीना अपने अस्तित्व के साथ अन्याय है। इसलिए अपने शरीर की फुसफुसाहट को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें चेतावनी देती है जब तुम खुद को भूलने लगती हो। आदत 15, मुस्कुराना मत भूलना। कभी कभी ज़िंदगी इतनी गंभीर हो जाएगी कि मुस्कुराने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन मुस्कान वो रोशनी है जो सबसे अंधेरी रातों को जला दे देती है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे चेहरे की सिर्फ शोभा नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की ताकत है। जब तुम मुस्कुराती हो तब तुम अपने दर्द को छोटा और हिम्मत को बड़ा बना देती हो। मुस्कुराना ये नहीं कि सब ठीक है, बल्कि ये कहना चाहे जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। एक सच्ची मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि वो सामने वाले को भी उम्मीद दे देती है।
तो चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी मुस्कान कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। आदत 16, दूसरों की बातों पे दिल पे मत लो। दुनिया बोलती ही रहेगी, कभी तुम्हारे पहनावे पे, कभी तुम्हारे बोलने पे, कभी तुम्हारे फैसलों पर। अगर तुम हर बात को दिल पे लेने लगोगी तो तुम्हारा मन हमेशा घायल रहेगा। लोगों की राय बदलती रहती है लेकिन तुम्हारा सच तुम्हारा वही रहेगा। जो तुम जानती हो वही सही है, क्योंकि वो तुम्हारा अनुभव है। हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर आलोचना को सच मानना ज़रूरी नहीं है। चुप रहकर भी तुम जवाब दे सकती हो, अपने काम से, अपनी हिम्मत से, अपनी मौजूदगी से। याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही कह सकते हैं जितना इजाज़त तुम देती हो। इसीलिए अब वक्त है अपने दिल को मजबूत बनाने का, ताकि दुनिया की आवाज़ें तुम्हारे आत्मविश्वास पर पहुंच ही ना सके। आदत 17, माफ़ करना सीखो। माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे सुकून देने वाला है। जब कोई बात तुम्हारे अंदर बैठ जाती है, जैसे कोई कांटा, जब तुम माफ़ करती हो तो वो कांटा निकल जाता है और दिल फिर से सांस लेने लग जाता है। माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि ये कि तुम अपने मन को आज़ाद कर दो। नफ़रत में जलता हुआ दिल कभी सुकून नहीं पा सकता। माफ़ी तुम्हारे लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। जब तुम माफ़ करती हो तो तुम्हारा चेहरा हल्का और तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हारी आत्मा भी मजबूत हो जाती है। ये आदत तुम्हें ऊंचाई देती है, जहाँ से बदला छोटा और क्षमा बहुत बड़ा लगने लग जाता है। भाई बहनों, ये आदतें सिर्फ आपको खुश रखने के लिए और हैप्पी रखने के लिए हैं। तो ये जर्नी आज ही से शुरू कीजिए और खुश रहिए, अभी से कदम उठाइए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी हैबिट सबसे पहले अपनाएंगी। और कमेंट में मुझसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करूं आपके दिल की, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, राधे राधे।